Communication is something extremely far different than speaking a language. ये बात तो तय है कि आप एक single source of learning के साथ दुनिया जितनी तेजी से बदल रही है, can you keep up? Right now what we're talking about is multiple channels of learning. No one channel can serve to everyone. Let's establish that first off. Reading में लोगों की reading भी बहुत ज़रूरी है किताबों के साथ, और वो तजर्बे से आएगी. आई एम बिलीविंग कि अगर आपको 1 माह हुआ है, 2 माह हुए हैं, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, one of the most challenging part for you in e-commerce journey would be how to communicate. Communication is something that in Pakistan is most of the times confused with speaking good English and very speedily, however wrong it is. But let's break this myth first. This is not right. This is absolutely wrong. अंग्रेज़ी बोलना और कम्युनिकेशन करना दो बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं. शायद हम सारे उस रैट रेस का हिस्सा हैं, बट इफ़ आई एम स्पीकिंग इंग्लिश इन द राइट एक्सेंट डज नॉट मीन आई नो हाउ टू कम्युनिकेट. Communication is something extremely far different than speaking a language. Language is just a tool. आपकी first language क्या है? उर्दू? Yes. आपकी मदर टंग क्या होगी? जो भी जिस भी रीजन में आप रहते होंगे वहाँ की ज़ुबान जो भी बोली जाती होगी वो आपकी मादरी ज़ुबान होगी. तो वो कम्युनिकेशन का टूल है ना, वो आपका सर्टिफिकेट तो नहीं है कि अगर आप किसी A1, A2, A3 लेवल पे पहुंच गए उस ज़बान में तो इसका मतलब है आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं. आपने अगर सेशन का टाइटल पढ़ा हो तो कम्युनिकेशन के साथ एक और चीज़ भी थी. व्हाट वाज दैट? कम्युनिकेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग. तो कम्युनिकेशन पे तो हम बहुत बात करते हैं, अंग्रेज़ी ये वो 10,000 यूट्यूब पे आपको वीडियोज़ में मिल जाएंगी जो कि जनरली स्टूडेंट्स का झुकाव भी उसी तरफ होता है कि अगर कम्युनिकेशन में अंग्रेज़ी हमने सीखनी है तो हम आपको पैसे देके क्यों सीखें. राइट नाउ व्हाट वी टॉकिंग अबाउट इज मल्टीपल चैनल्स ऑफ लर्निंग. नो वन चैनल कैन सर्व टू एवरीवन. लेट्स एस्टैब्लिश दैट फर्स्ट ऑफ कि हर चैनल हर बंदे को समझ नहीं आएगा और हर चैनल ऑफ लर्निंग हर बंदे को सूट भी नहीं करेगा. बट ये बात तो तय है कि आप एक सिंगल सोर्स ऑफ लर्निंग के साथ दुनिया जितनी तेज़ी से बदल रही है, कैन यू कीप अप? ऑफ कोर्स नॉट. सो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू नीड मोर देन वन चैनल्स. आप पूरी दुनिया की हिस्ट्री उठा के देख लें, हमेशा टेक्स्ट बुक को, लर्निंग को, मैन्युस्क्रिप्ट्स को, आसमानी होली स्क्रिप्चर्स को समझाने के लिए साथ एक टीचर भेजा जाता है, एक मेंटोर भेजा जाता है. EVS की एक्सेस है आपके पास यूट्यूब वीडियोज़ हैं, ग्रुप में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके बावजूद मेंटोर्स की ज़रूरत पड़ती है. सो दैट्स कमिंग बैक टू द पॉइंट, कम्युनिकेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. I know a lot of people something that they're not expecting right now, because e-commerce or any other business is like a jungle. That will always help you is how good of a reader you are. और यहाँ पे बुक रीडिंग की बात नहीं हो रही. Although book reading is one part of it, इसके बगैर तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप कहीं पहुँचेंगे. लेकिन that is not it. When we talk about communication, 3-4 चीज़ें मैं बताऊँगी और आप अगले सेशन में जब तक मैं आऊँ तब तक आप लोग इसके ऊपर सोच सकते हैं, काम कर सकते हैं. आई नो इट्स क्वाइट ओवरवेलमिंग सिटिंग अ होल शिफ्ट इन वर्क, टॉकिंग टू पीपल, गेटिंग डिसअपॉइंटेड कि ओ ये तो वहाँ पहुँच गया, मैं भी कहीं नहीं पहुँचा, इसने तो ये कर लिया, इतने क्लाइंट्स ले लिया और मेरा अभी कोई क्लाइंट ही नहीं आया, 4 महीने हो गए, कुछ समझ ही नहीं आ रही करना क्या है, मार्केट इज़ सो ओवरवर्कड, अंडर प्राइस्ड, करें क्या. बट अगर आप कैपेसिटी बिल्ड करने पर काम कर सकें, ये नहीं तो कुछ और, वो नहीं तो कुछ और, जब तक आप उस स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं 100,000% उसको दें. कम्युनिकेशन की जहाँ तक बात है, कंसिस्टेंसी इज़ वन ऑफ द की गोल्स दैट यू आर गोइंग टू डू. लेकिन वही बात कि सही जगह पे बेट लगाएं, सही इंसान के साथ, सही क्लाइंट के साथ, सही स्किल के साथ, सही कोलैबोरेटर और सही पार्टनर के साथ. और ये ऑब्वियसली एक्सपीरियंस से आएगा, लेकिन कुछ ऐसे डूज़ एंड डोंट्स हैं जो आपको पहले से पता होने चाहिए. बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, जिसने जहाँ कह दिया वहाँ उस डायरेक्शन में फॉलो करना छोड़ दें. अपना दिमाग इस्तेमाल करें. कम्युनिकेशन में अंग्रेज़ी पे तो काम करना ही करना है, लेकिन अदरवाइज़ भी अपनी बात पहुंचाना सीखें, अपनी बात को रजिस्टर करना सीखें, राइटिंग में लाना सीखें. वर्बली कम्युनिकेट करना है तो मेक श्योर करें कि जितनी चीज़ें आप क्लियर, कंसाइज, क्रिस्प, शॉर्ट बता सकते हैं वो दूसरे को कन्वे करें. बट ऑल्सो शुड बी कर्टियस एज वेल. दूसरों से रूड होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी डोंट नो द जर्नी ऑफ द अदर पर्सन, किस किस बात से गुजर रहे हैं. बहुत पढ़े लिखे रूल हैं कम्युनिकेशन के, और अगर आप जाके यूट्यूब पे कम्युनिकेशन लिखेंगे तो आपको 10,000 वाकई 10,000 यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो कम्युनिकेशन के डूज़ एंड डोंट्स पे बात करें. लेकिन जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे ऑब्वियसली आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें आपके लिए क्या काम करता है और क्या नहीं करता.
मेरा आज के पूरे सेशन का मुद्दा सिर्फ यही था कि वी शुड टॉक अबाउट कैपेसिटी बिल्डिंग. That is something that will help you whether you are here or not, whether you're here for 1 month, under a month, 6 months to a year or even more than that. अगर आपने इस पूरे अरसे में भी कोई कैपेसिटी बिल्ड नहीं की, अभी आपने खुद मुझे बताया कि कॉमर्स या बिजनेस एक चीज़ का नाम नहीं है, राइट? आप लोगों ने सब ने जितने जवाब दिए हैं उसमें से एक भी गलत नहीं है, इन सब का मिक्स है, एंड इवन समथिंग बियॉन्ड दैट, बट दिस इज़ अ लॉट मोर देन दैट. Today, go back, read on capacity building, what a lot of people from around the globe are telling about it. What can you do? A sense of very negative competitiveness. अगर आपको वो फील हो रही है ना, तो always trust your gut. अगर गट को लग रहा है, गट फीलिंग को लग रहा है कि ठीक हो जाएगा, सीख लूँगा, समझ आ जाएगी, कर लूँगा, ज़रूर जाएँ, ज़रूर मेहनत करें, ज़रूर कंसिस्टेंट रहें. लेकिन अगर आपको कोई अलार्म बज रहा है ना आपके अंदर, तो उसको इग्नोर ना करें. इसी कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम करें. पढ़ें, जाके ई कॉमर्स जो कर रहे हैं उसके ऊपर पढ़ें, कम्युनिकेशन के ऊपर पढ़ना शुरू करें. जो चीज़ समझ नहीं आती वो ग्रुप्स में आके पूछा करें. आपके मेंटोर्स वहाँ पे मौजूद हैं आपकी गाइडेंस के लिए. जो आपके यहाँ पे कोलैबोरेटर्स हैं, पूछा करें. रीडिंग में लोगों की रीडिंग भी बहुत ज़रूरी है किताबों के साथ, और वो तजर्बे से आएगी.